मिस शर्मिला साहिबा फारूक की शाम। सर, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछ। चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मेरे प्राइमरी सवाल का जवाब दिया है ये इनकम्प्लीट है, इनसफिशेंट है और बड़ा जेनरिक है। मैं यही सवाल दोबारा इसलिए पूछूंगी सर क्योंकि इस वक्त जो हमारा सर्कुलर डेथ है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसीज ऑफ द डिस्कोस, द लाइन लॉसेस एंड द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, वो 2.4 ट्रिलियन तक सर पहुंच चुका है। इसी तरीके से सर जो डिस्कोस हमारे हैं वो एनुअली $1 बिलियन का लॉस दे रहे हैं इस मुल्क को। सर, पिछले साल 2024 में वज़ीर आज़म साहब ने मई में डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सैक किया था, फिर नए लगाए, फिर जून में दोबारा सैक किया क्योंकि 589 बिलियन का लॉस था। सर, मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए कि जो 589 बिलियन का जो लॉस किया था उसका क्या हुआ, किसी से रिकवरी हुई? दूसरा सर, ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं डिस्कोस के, ये 18.3% तक पहुंच चुके हैं जो कि नेपरा की सेट लिमिट जो 11% है उससे कहीं बढ़कर है। सर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगाना निकालना, सर्कुलर डेट अपनी जगह पर है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज अपनी जगह पर हैं। क्या गवर्नमेंट का कोई प्लान है कि आम आदमी को रिलीफ मिले? सर, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि डिस्कोस नेपरा के पास जाते हैं और 400% इंक्रीज मांग रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर। सर, आम सार्फिन तो मर गया ना बिजली के बिल दे दे के। सर, इस पे कोई जामे जवाब मिल सकता है मुझे? तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। तीसरी बार कह रहा हूं, डॉक्टर फजल चौधरी साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अब अपनी निशिस्त पे जाएं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। सर, जरा आप सीट पे जाके बताएं। जरा रिपीट कर देंगे एक दफा? आप माइक ऑन करें। सर, जरा काइंडली एक दफा रिपीट कर दें क्योंकि जरा। तारिक फजल चौधरी साहब, आप चाहें तो मैं सवाल रिपीट करवा दूं? जी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब, इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ी देर के लिए डेफर फरमाएं क्योंकि जो मिनिस्टर हैं पावर के वो थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे, वो इसको आंसर कर रहे हैं खुद। अच्छा, मुझे तो पता चला था कि आप भी माशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन अब तो माशाल्लाह वज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इस किस्म की एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, या और भी कुछ बढ़ा दें अगर आप कहें तो। मिस समीना खालिद सर। जी नवीद कमर साहब। सर, आई डोंट थिंक दिस इज एन एक्सेप्टेबल सिचुएशन कि जब पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी काबीना बनाई है उसके बाद भी क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर प्रेजेंट ना हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रेजेंट ना हो, तो फिर ये क्या, फिर इतनी बड़ी काबीना क्यों की? हमारा तो ख्याल था कि हम यहाँ रोज पॉइंट आउट करते हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने सोचा कि नहीं वज़रा ज़्यादा होने चाहिए। इत्तेफाक करता हूँ आपसे। तो उसके बाद भी अगर वजीर ना आए तो फिर क्या है, फिर तो उनको रेजिग्नेशन दे के घर चले जाना चाहिए। तो सर, जो बाकी यहाँ बैठे उनको भी वजीर अगर बना दें तो सब चलिए। दिस इज टू मच ना, मतलब क्या एक्सक्यूज क्या है ना होने का? यहाँ नूर आलम खान साहब, आप भी इस पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, इस हाउस में पिछले 1 साल से कोई भी फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं आता। 2-3 मिनिस्टर आते हैं और वही। मैं ये हैरान हूँ, आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और बुजुर्गों को मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑपोजिशन में आकर बैठ जाएं। उसकी वजह यह है आपकी कोई आवाज नहीं सुनती। 1 साल से ना आपके सिंध के पानी के लिए कोई आवाज सुन रहा है और ना आपकी और किसी की चीज के लिए। तो हम आपको वेलकम करेंगे, ऑपोजिशन में आकर आप हमारे साथ बैठे, इकट्ठे खूब वो गर्म करेंगे जी।